हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर्या आईएएस। तो आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीएम्बल। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यही वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ए, प्रस्तावना को, बी, मौलिक अधिकार को, सी, संसद को, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो प्रस्तावना को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, मौलिक अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और संसद आपको पार्लियामेंट, नीति निर्देशक डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। लोकतांत्रिक भारत, बी, लोक गणराज्य, सी, हम भारत के लोग, और डी, लोक प्रभुसत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हम, बी, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भाग 1, भाग बी प्रस्तावना, भाग सी, भाग 3, भाग 4 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन मित्रों हो जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, भारत की भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। ए, भारतीय संसद में, बी, राष्ट्रपति में, सी, प्रधानमंत्री में, और डी, भारत की जनता में। तो भारत की जनता में। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जाता है। सबऑर्डिनेटी किसे कहते हैं, संप्रभुता को कहते हैं, और वो भारत की जनता में निहित होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम है। ए, भारत और भारतवर्ष, बी, भारत और भारत हिंदुस्तान, सी, भारत अर्थात इंडिया, और डी, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो यहाँ पे मित्रों भारत और इंडिया को ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रियम्बल में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। तो आप लोगों को पता होगा संशोधन केवल एक बार किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। ए, 36वां संविधान संशोधन 1975, बी, 40वां संविधान संशोधन 1976, और सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, और डी, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बातें कही गई हैं। 36वां आप लोग देखे होंगे सिक्किम राज्य से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन में आपको धन विधेयक, आपको जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित बातें कही गई हैं। तो यहाँ 42वें संविधान संशोधन इज द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ए, 41वें संविधान संशोधन, बी, 42वें संविधान संशोधन, सी, 44वें संविधान संशोधन, डी, 52वें संविधान संशोधन। आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 52वां क्या संबंधित है, तो 52वां नहीं है। तो आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन है यहाँ पे संबंधित। 44वां हो गया आपके संपत्ति के अधिकार से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो संविधान की प्रस्तावना में ये बातें कही गई है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित हैं, जिसमें राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहेगा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार 6 की बात की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची आपकी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य है। ए, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी, अल्पसंख्यक समुदायों को धर्म का समर्थन करता है, डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट कहना है कि भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ होता है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, और भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो मित्रों राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो भारत
में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, यानी जो राष्ट्रपति होगा यहाँ पे वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद और गणतंत्र। तो गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम है। तो क्रम देख रहे हैं आप 3 5 2 1, बी कह रहा 2 5 3 1 और सी कह रहा 5 2 1 3 और डी कह रहा 1 3 5 2। तो क्रम आप मिलाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 3 5 2 1। नेक्स्ट देखिएगा भारत प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, बी सामाजिक धार्मिक आर्थिक और सी राजनीतिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बात कही गई है। और बात कर लीजिए प्रस्तावना में, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना में किन किन बातों। तो मित्रों यहाँ पे भारत की संविधान में उद्देशिका में आप लोग जरूर याद करिएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इसी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है हम भारत के लोग। दूसरा कह रहा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आज समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको देख रहा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में सीधे इस संविधान उद्देशिका से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट देख, तो आपको ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ए गोरखनाथ, बी एन के गोपालन वाद, सी केशवानंद भारतीवाद और डी मेनका गांधी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी केशवानंद भारतीवाद में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए।